ओम विश्वादिदेव सवितर दुरितानि परास्वे यद भद्रं तन्यास्वे तू सर्वैष सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रिय बंधुओं मानव मंडल में धन धर्म शुक्र में कमाते रहो। धर्म शुक्र कमाते रहो। कर्तव्यपायन आर्य बनो औरों को आर्य बनाते रहो। आर्य बनो औरों को आर्य बनाते रहो। सब पाप कुंज जलाते रहो। विघ्न विपत्ति विभय मिटाते रहो। सुतियों में दहत फैलाते रहो। प्रिय वैदिक नाथ बजाते रहो। वैदिक नाथ बजाते रहो। फैलाते रहो। प्रिय वैदिक नाथ बजाते रहो। बहुत ही आदर सम्मान के योग स्वामी शिवानंद जी महाराज, बहुत ही आदर सम्मान के योग यहाँ के पुरोहित आचार्य राजेंद्र जी, इनके साथ आर्य जी बैठे हैं। सुरेश चंद्र जी शास्त्री जी यहाँ पर पहुंचने पर इनका भी मैं सम्मान स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री पृथ्वी सिंह जी, आर्य जी मंत्री श्री विजयपाल आर्य जी और कोषाध्यक्ष श्री महावीर जी, समस्त आर्यजन यहाँ पर आए हैं। मैं सबका सम्मान स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति भाई हरीश ने बहुत अच्छा भजन आपको सुनाया। थोड़ी देर में भी आपके बीच में बोलता चलूं। फिर आचार्य जी का स्वामी जी का कार्यक्रम होगा। बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। आपके बीच में भजन रखता चलूं। ऐसा भजन आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आप भजन को मनन करोगे, आचरण में लाओगे, तो दिन भर कभी भी आपका कोई अपमान नहीं होगा। आपका सम्मान ही सम्मान होगा। आप कहोगे जी ऐसा भी कोई भजन होता है? हाँ, भजन है। आपके सामने रखूंगा प्रसाद के रूप में। उस भजन को हमारे गुरु जी ने कहा था कि इस भजन को ज्यादा से ज्यादा प्रसाद के रूप में बांटा करो। और इस भजन को सुबह अपनी चरपाई से उठते ही जो आदमी मन में गुनगुना लेगा एक बार, तो दिन भर कभी बेइज्जती नहीं होगी, मान सम्मान होगा। आप कहोगे जी ऐसा भी कोई भजन है? हाँ है, पर वो बात आचरण में जानी होगी। और भजन क्या, बोली का बड़ा महत्व बताया दुनिया में। बोली से आदमी के पास बहुत प्यारे बन जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। बोली से नजदीक वाले भी दूर हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। एक मीठी वाणी, मधुर वाणी औषधि का काम करती है और कड़वी वाणी गोली का काम करती है। और यहां तक नहीं, एक कवि ने तो ऐसा भी लिख दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का या
शीतल करे तो आप ही शीतल हो। अरे कवि ने कहा अन रस धन रस जवा रस सब रस राखे तोल। एक बोली जैसा रस को ना जय कोई जाने बोल। हमारे भाई साहब वेद प्रकाश पंचाल जी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई साहब का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम को दूर दूर तक भाई साहब तो पहुंचाएंगे। इनका तो बहुत भी ज्यादा धन्यवाद है, मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ तक नहीं बात, गोस्वामी तुलसी महाराज ने तो यहाँ तक भी लिख दिया, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यही मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। और वैसे बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बसाया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बसाया। ऊंची शान हो बोली से, बोली में बट्टा लाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बसाया। हजारों आदमियों की भीड़ में भी आप कहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई बैठा रहेगा कोई खड़ा रहेगा, तो आप ये नहीं बता सकते ये विद्वान है मूर्ख है कैसा आदमी है, लेकिन उस सभा में बोलते ही पता चल जाएगा बोली से ये आदमी विद्वान है ये आदमी मूर्ख है कैसा है, बोलते ही पता लग जाता है आदमी का। और बात यही तक नहीं,
कोई सज्जन न बोली के कारण जलती आग बुझा दे। बोली में नेशा बरसा दे, शीतल कर दे गाया, मैं बोली में ही अमृत और बोली में जो है बताया। अरे जिसको बोलना आ गया उन सबने सारी दुनिया उसके बस में आ गई। सीता पढ़ी लिखी सतवंती विदुषी थी, लेकिन सीता बोलने की भूल कर बैठी। थोड़ी सी मामूली सी बोली की भूल करने के कारण सीता 14 महीने 10 दिन रावण की जेल में होती रही। और इधर राम पर अनेक प्रकार की आपत्ति आती रही। सीता की कुटी के आगे सामने से धोखे का मृग निकला और वो रावण का मामा था मारीच, कई भाषा बोल नहीं जानता था। आज भी कई बार आप दूरदर्शन से देखते होंगे, मोदी की आवाज बोल देते हैं, कोई अनेक प्रकार जितने भी हमारे नेता हैं उनकी सब की आवाज बोलते हैं। कई आदमियों के पास में है कला, इसी तरह उसको कई कला आती थी। अब वो धोखे का मृग निकला, एक षड्यंत्र था। और धोखे का मृग निकला आगे सीता ने कहा, ये स्वामी ये कोई राक्षस है, कोई धोखा है, आप देखिए इसको। राम ने उसका पीछा किया, कहा भैया लक्ष्मण जंगल का मामला है, जानकी जी का ध्यान रखना। अब ये मारीच चलता यादव को लेकर के राम ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर के राम की आवाज में बोल उठा, ए भैया लक्ष्मण मेरे प्राण संकट में है, भैया मेरी रक्षा करो। और ये बात सीता के कानों में पड़ी। सीता के कानों में ये बात आते ही सीता ने कहा, लक्ष्मण राम पर आपत्ति आ गई और आप उनकी सहायता करो। इसको तो आग गाड़ी की। लक्ष्मण ने कहा, राम पर आपत्ति नहीं आ सकती और मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं, बस मामूली सी भूल करेगी बोली। और लक्ष्मण मुझे ये नहीं पता था, हमें ऐसी बुरी नीत से तू यहां पर आया है, राम मर जाए। बस मामूली सी बोली की भूल होने पर लक्ष्मण कुटी को छोड़ करके चल दिया। इधर रावण को मौका मिल गया, सीता को उठा ले गया। रावण की जेल में 14 महीने 10 दिन रोती रही। राम पर अनेक प्रकार की आपत्ति आई, वो मामूली सी बोली की भूल करने पर। और बात यहां तक नहीं, महाभारत में भी बोलने की भूल हुई तो महाभारत युद्ध हो गया, प्रतिशोध की भावना आ गई। और इस बात को बताने के लिए कुछ उदाहरण पेश करता हूं। हमारा सेंस कितना ऊंचा था। रावण के पास 33 करोड़ देवता कैद में बताते हैं लोग। हमारे 33 कोटि होते हैं, ये लोग 33 करोड़ कहते हैं। 33 देवताओं पर 33 कोटि देवताओं पर भौतिक सेंस कंट्रोल था रावण का, उनको देवता कहते हैं। आज भी है, हमारे बिजली के पंखे हैं, सब कुछ है। भारत तेरी शिल्प कला की, हमारे नौजवान को युवा बाल मूर्ख बनाया जा रहा है। 10वीं तक पढ़कर के 12वीं तक पढ़कर जब कॉलेज में जाता है तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है। हमारे पूर्वजों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, वो तो जंगली थे, वनवासी थे, कुछ रास्तों का भी आविष्कार नहीं था। ऐसी शिक्षा देकर मेरे देश के विद्यार्थी को, नौजवान को पागल बनाया जाता है। हमारा इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमारे पूर्वजन, हमारा इतिहास, हमारा सेंस क्या था, आज तक हम ऊंचे नहीं है। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी, होते हैं हैरान याद जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला कैसे कहें कहानी।
संध्या नव नील यथा जल पर पत्थर ठहराया पुष्पज्ञान में रावण यपना वानर जल बैठाया संग ले प्यारी जनक दुलारी चला अयोध्या आया संग ले प्यारी उसमें राम अपने दल को बैठा करके और अयोध्या आया और मेरे नौजवान को मूर्ख बनाया जाता है, ध्यान ही नहीं था। और बात यहां तक नहीं, महाभारत में भी देखिए पांडवों ने अजब ही एक इमारत करी तैयार दुर्योधन की अकड़ खची थी जिसका दर्शन हार फर्श जहां पर जल दिखती जल पर फर्शा का दर की जगह पर दीवार थी और दीवार ये महल तैयार कर दिया और दुर्योधन को दिखाने के लिए भीम ले चला। जब दुर्योधन गया फर्श समझकर बजा तो पानी में कूदे, पानी से निकले तो फर्श, और इसको देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। बोले अच्छा गंदा हुआ, बस यहां से बात बिगड़ गई, बोली की भूल। और यहां तक नहीं बात, शाहजहां का सारा सलावत खान शाहजहां का सारा था, बादशाह का सारा, लेकिन मामूली सी बोली की भूल कर दी और शाहजहां के सामने अमर सिंह राठौर गंवार कहना चाह रहा था, राठौर की तलवार का हो गया। थोड़ी सी बोली की भूल करने के कारण शाहजहां के सामने मारा गया, ये थी बोली की भूल। और मेरे नौजवान को पागल बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, ताकि हमारे पूर्वजों को तो कोई ज्ञान ही नहीं था। और ये महाभारत के बाद में हमारा मट्ठा बैठ गया, और महाभारत के बाद में तो बैठा मेरा देश आजाद होने के बाद में हमने खुद ने अपना मट्ठा बैठा लिया, हमने खुद अपनी संस्कृति को मिटा दिया। देखिए जब तक मुगलों का शासन था हम मरते रहे मिटते रहे, लेकिन हमारे धर्म पर आंच नहीं आने दी। जब धर्म के लिए हम कानून की आहुति दे दी और अंग्रेजों ने भी यही किया, हम मरते रहे, जेलों में जाते रहे, कोर्टों में मिलते रहे, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। और जब हम अपने 1947 में आजाद अपने आप को कहने लगे, बस सब कुछ बिगाड़ते अपने हम खुद चले गए। और महाभारत में तो ऐसा हुआ, और अंग्रेजी का दौर तो ऐसा आ गया, आज मेरे नौजवान को अंग्रेजी ने पागल बना दिया। बाहर अंग्रेजी, भीतर अंग्रेजी, सोवे तो अंग्रेजी, और रात को सपने भी अंग्रेजी में ले, बोले अंग्रेजी में, खावे अंग्रेजी में, पेशाब करे अंग्रेजी में। एक श्रीमान पढ़ा लिखा बाबू गांव के पास आकर के खड़ा पेशाब कर रहा, एक जमींदार अपना ऊंट लेकर के आ रहा खेत से। पहले मेरे गांव के अनपढ़ आदमी थे, उनमें भी धार्मिकता बहुत ज्यादा होती थी, आजकल तो पढ़ा लिखा आदमी ऊपर खाबर हो गया। उसने कहा अरे भले आदमी हो मूर्ख, कुछ शर्म कर ले, गांव के पास में तू बहन बेटी आ रही, जनानी आ रही, तू खड़ा पेशाब कर रहा है,
बोले कह दिया मूर्ख एमए सुन जमींदार ने कहा तो मेरा मुंह पे डबल एमए खड़ा खड़ा मुंह क्या से एमए बने से तो मेरा मुंह पे डबल एमए से। और अंग्रेजी ने तो ऐसा क्या मारो उठा करके गली लगे सर पर। अरे महाभारत में 3-4 थे सत्यानाश कर दिया तो टरी कर हो रहा है। एक कर थे धृतराष्ट्र थे धर्म युधिष्ठिर जी आज तो लाखों इंस्पेक्टर बने कलेक्टर मिस्टर जी। बहन चेस्टर बने मिनिस्टर बहन को कहे सिस्टर जी। सतर पतर से करते डोले बने फिरे वरिष्ठर जी। एडिटर ऑडिटर राइटर कोई बना डिक्टेटर जी। डायरेक्टर कोई डॉक्टर थिएटर में कोई एक्टर जी। स्वाटर भेजू मैनचेस्टर लिखता है कोई लेटर जी। रोड मास्टर तर का प्यार करे मैटर जी। मीटर फिटर से करते दोने बोली बोले टराटर की। कारपेंटर करे चिनाई छत लेंटर गाटर की। ठीक सेंटर बैठ पेंटर रंगाई करे क्वार्टर की। ये क्वार्टर लेके चटा चटर जी चटनी खाए टमाटर की। क्वार्टर लेके चटा चटर चटनी खाए टमाटर की। क्वार्टर लेके चटा चटर जी चटनी खाए टमाटर की। ये मेरे देश के नौजवान का हाल है। मेरे देश के नौजवान अपनी वेशभाषा छोड़ दी और अपनी मातृभाषा को छोड़ दी। अपनी मातृभाषा को बेइज्जती की जगह बुद्ध कर दी। हमारी मातृभाषा है हिंदी। और आपने देखा होगा कहीं मेरे देश के नौजवान के मुंह से सुना होगा किसी आदमी की बेइज्जती हो जाए तो उसको मुंह नहीं कहेगा उसकी बेइज्जती हो गई। अरे फलाने आदमी की हिंदी हो गई। मातृभाषा मातृ मानी माँ। मेरी भाषा मेरी माँ है लेकिन माँ ने बेइज्जती की जगह फिट कर दी है मेरे देश के नौजवान। और आजकल के नौजवानों की तो बात ही छोड़िए। और पहले तो हमारी कोई बड़ा बुजुर्ग होता था सियाना आदमी था उसको दादा कहते थे। आज का दादा भी अलग है। आज के दादा की पहचान देखी होगी आपने। आज का दादा एक कान में बाड़ी रखे बड़ा बड़ा बाड़ रखे सारे दिन नाच झटका तो रहे जैसे कीड़ा पड़े और कुछ पकड़े थे ना उसको कहते हैं दादा। सारा दिन आवारा घूमे रोज बुलाना जाओ उसको कहते हैं दादा। अब एक दादा की बहन कॉलेज में जाती थी। एक नालायक गजब बेचने वाला था रेडी पर। ये भी तो कई बड़े शैतान होते हैं कई काम करने वाले होते हैं सही अनेक प्रकार के होते हैं। कॉलेज के सामने रोज गजब बेचा करता। लेकिन इस दादा की बहन थी उसको पता नहीं दादा की बहन है। अब उस लड़की के पीछे ऐसा पड़ा है बदतमीज जैसा वो सूट पहन के जाए वैसी भाषा हो गई। आ जाओ ले लो गजब ले होली से गजब आपको सस्ती से गजब आ जाओ ले जाओ गजब। लड़की ने दूसरे दिन भेष बदला दूसरा सूट बदला। आज तो लीली भेरी से गजब आ जाओ ले जाओ गजब। जब भी सूट बदले तो ऐसा हाथ धोकर के लड़की परेशान हो गई। वो अपने भाई से शिकायत करी। भाई एक ऐसा ऐसा बदतमीज रोजे से बोलता है। तो इसका भाई तो दादा था। बहन चल मैं आ रहा हूँ। दूसरे दिन एक लोग की टोली लेकर के गया। उसने तो नालायक में वही काम करना था। उसने गुलाबी सूट पहन लिया तो कहने लगा आज तो गुलाबी होली से गजब आ जाओ बहुत मद्दी से गजब। और इतनी बात कहता ही उसका भाई मजाकारी के जूता मुंह पे देखो पड़े तो आज वो नहीं बोला। वो रेडी वाले ने बोला तो थोड़ा तुम्हारी से गजब तो जूता खारी से गजब। ये मेरे देश का नौजवान का हाल। एक नौजवान बड़ी रैंक के साथ कॉलेज के सामने रोड पर खड़ा हो गया। अब लड़कियों की छुट्टी हुई 1 बजे छुट्टी हुई कॉलेज के सामने रास्ता रोक कर बड़ी रैंक के सामने। और मतलब क्या टेम हो गया और थोड़ी थी हिम्मत वाली मुंह को मारा एक थप्पड़। बोली 1 बजा है। बोले तो बड़ा अच्छा हुआ 1 घंटे भर पहले पूछती तो 12 मेरे मुंह पे बजती। ये मेरे नौजवान का हाल नौजवानी को खत्म कर दिया। और मैं बता रहा था बोली की बात।
तीसरा को बात हजम नहीं हो रही, बोले दोनों साथ है इस भाई के बाप से, पर दोनों बदतमीज थे, चुगलखोर थे, दूसरे की उनकी को देख के चलते थे। बोला इनको तुम्हारा एक जना बोले खाली अलग अलग कर दूंगा, बोले यार कर ही नहीं सकता, बोले कर दूंगा। दोनों साथी जा रहे हो, एक साथी का नाम लिया, बोले भाई साहब उड़ाना उसका नाम लेकर के, बोले हाँ भाई बोले कहते ना बोला तो एक बोला अब पर ऐसी दूर ले जाकर उनका कान में मुंह करके अब कहूं तो तुम्हें ठोको ना, बोले हाँ पैर में रही जाए बताए, बोला के अच्छी बात सकता है क्या बताऊं मैं, तुम कहीं को न दूसरों खड़े सुन लो उनको ने गए, बोले भाई क्या गए सब बोल क्यों गए तो यार बताऊं, बोले ना भाई वो कहे तो बताए बना के। दोनों में हो गई भ्रांति, काफी बचा, बोला क्या बताऊं कुछ बात ही नहीं है, बोले वो बताना नहीं, वो कह रहा था ना बताने मत, ऐसे होते चुगलखोर। और बोलने की भूल, पहले हमारे राजस्थान में मेले लगते हैं, डीडवाना पर्वत और लाजना, बड़े बड़े मेले, यहाँ से बिहार से यूपी से लोग जाते थे पशु खरीदने के लिए और पशु लेने के लिए जाते थे। राजस्थान में पशु बहुत होते हैं। कुछ सज्जन अपने रास्ता के लिए कोई चूरमा बनवा लेता, कोई सुहारी बनवा लेता, कोई खुरमा। कुछ लोग कहते भाई ऐसे सौदे से हमारी नींद नहीं बैठती, भाई हम तो अपना आटा दाल ले लेते हैं, कहीं कोई गांव आएगा रोटी बनवा लेंगे। दो सज्जन अपनी दाल ले ली, आटा बांध लिया, चलते चलते 10-20 कोस गए गांव में। बढ़ते ही एक बुढ़िया थी, बोले बूढ़ी माँ राम राम, बोले भाई राम राम, बोले बूढ़ी माँ हम जा रहा सब मेला में, बोले भाई बहुत अच्छी बात, बूढ़ी माँ थोड़ा सा हमारा काम करते, बोले भाई कर दूंगी क्यों ना करूं, बोले बुढ़िया माँ देख मार्ग में आटो भी है दाल भी है, हमारी रोटी बनवा दे हमरा की सामेला में जहाँ, बोले भाई कोई बात ना बनवा दूंगी। बूढ़ी ने हरा में दाल चढ़ा दी, ये नालायक को बोलना नहीं है, नाम था ये कुटायल था। बुढ़िया ने खटोला डाल दिया, आंगन के बीच में चरपाई डाल दी, ये बैठ गई। अब इनकी तो आदत थी ना ऊख चूक, इन्होंने बूढ़ी दाल बना ली और बोरिया आटा गूंद दी, रोटी बना रही, इनका काम कर रही। ये तो फिर हमने देखा भैंस बड़ी अट्टी कट्टी बन रही आंगन में बूढ़ी गए, और इसने बारना की तरफ देखा तो बारना कुछ सकड़ा मीरा सा दिखा। इसने कहा माँ बूढ़ी भैंस बहुत तगड़ी, बोले भाई हाँ सही, और बोले बारना बड़ा पीड़ा सकड़ा, हाँ बोले भैया भी सही। तो बोले बूढ़ी माँ जब भैंस में कि चूक हो गया मर जाए तो बोले बारना माँ तो ना निकले, काट पीट के काट नहीं पड़े। बोले भला आदमी में था काम कर ली, अब हम मेरी पूरी सोचो सो, बोले ना माया तो बिना सोचा ही कह दी थी, बोले भाई बिना सोचा ना बोल ऊंची, बोले अच्छा ना बोला। इतनी देर में दूसरा बोले बूढ़ी माँ देखता का एक से, बोले भाई एक से, बोले बात यार कितनी ऊक अरे बोले मैं क्या ऊक रही, एक बेटो और एक बहू रही, बूढ़ी माँ जब तो सब ऊक जब बेटा में क्यों है क्या मर जाए तो बहू भी मोड़ी देख के जाए, बदमाश नालायक को बोले हद बेशर्म मक्का, तुम्हारा काम कर रही हूँ और मेरी कोई सोचते हो, खाओ तेरी दाल खाओ तेरा आटा ने बनाया गोली में ले लिया, दाल की हांडी को खरीदो तो नहीं तो पल्ला कर दिया, रोटी के पल्ले में हलवा ली दाल, आटा के दाल वाला पीछे पीछे आटा काम का बीच कर जाए, दाल को पानी टपके, गैला में कुछ सज्जन बैठा था, बोले के टपके से आ, बोले मारो बोली गोरस टपके से, ये वही बोलने की बात। बोली का ही प्रेम जगत में पैर भाव बोली का, चंचल चक्र चला के चपल मर राखे दाम बोली का, चला के चपल मर राखे दाम बोली का, तारा चंद गाव बोली का, तारा चंद गाव बोली का, नहीं भराया श्रीमान जी प्रधान जी 100 रुपए 100 देर में कहां से ले लिया, अब यहां रख लो जिस तरह वो रख के आप रख लो। अच्छा 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 अच्छा
तो ये राशि दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं श्रीमान जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और देखिए ऋषि दयानंद बौद्ध उत्सव और ऋषि दयानंद जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। कल रखेंगे, ऋषि दयानंद पर बोलेंगे, चर्चा करेंगे। और ये ऋषि दयानंद का काम कर रहे हैं, वेद प्रचार का है, ये ऋषि दयानंद का काम है। आर्य जी स्वामी जी को, ढोलक वादक को, मुझे भी और शास्त्री जी को, पुरोहित जी को, सबको राशि दे करके सम्मानित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा इनके जीवन में सदा खुशी रखे, ये धर्म से धर्म पर चलते रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखिए चलता चलता एक गीत महर्षि जी का सुनाता चलता कल बोलेंगे, स्वामी जी की जीवनी पर भी बोलेंगे। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो हमें ये कार्यक्रम करने का अवसर नहीं मिलता, आपको भी यहाँ बैठने का अवसर नहीं मिलता, यज्ञ हवन करने का अवसर नहीं मिलता। हम होते लेकिन किस रूप में होते? हमारे पास जनेऊ चोटी भी नहीं होती, और ही कार्य में लगे हुए होते, और ही कुछ होते। तो बताया कौन था वह कौन था, वो हमें जगावैया, अरे भूले भटकों को फिर सीधी राह बतावैया। कौन था वह कौन था, हमें जगावैया, भूले भटकों को फिर सीधी राह बतावैया। कौन था
जगावड़िया मिली आजादी जिसकी दया से कटे गुलामी फंद कटे गुलामी फंद मिली आजादी जिसकी दया से कटे गुलामी फंद कटे गुलामी फंद तारा चंद्र देसी कृषि था स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद हो गया मति मंद जगनायक जुलमत मावनिया अरे अपने हाथों इस भारत का भान छुपावनिया आज कौन था हमें जगावड़िया भूले भटको सही रात सावड़िया कौन था हमें जगावड़िया भूले भटको सही रात बहन जी भी 100 रुपए देकर आशीर्वाद दे रही हैं। स्वामी जी को भी मेरे को भी आशीर्वाद दिया है। आप सभी ने मेरे विचार बड़े ध्यान से सुने और अब आगामी कार्यक्रम बहुत अच्छा आ रहा है। स्वामी जी अपना कार्यक्रम लेकर के आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम दीजिए।